दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और वो हार मान लेते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या में लीन हो गए थे। उनके मन में अनेकों प्रश्न आ रहे थे जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। कई प्रयास करने के बाद भी उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। अब वो अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अलग अलग स्थानों में भ्रमण करने लगे। फिर भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने उत्तर ढूंढने के लिए बहुत कष्ट सहन किए, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। अब वो बहुत निराश हो गए और सोचने लगे, मैंने तो पैसा, मोह, माया, राज, पाठ, इस संसार की सभी चीज़ों को त्याग दिया है, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्या कभी मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं? क्या कभी मेरा जीवन सफल होगा? क्योंकि मैंने तो प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे अनेकों ख्याल उनके मन में आ रहे थे। दिन बीतते गए और बुद्ध लगातार प्रयास करते रहे। एक दिन वो प्रतिदिन की तरह तपस्या में लीन थे तो उन्हें जोर की प्यास लगी। वो अपने स्थान से उठे और पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा एक छोटी सी गिल्लो तालाब के किनारे पर बैठकर फल खा रही है और वो फल एकाएक उसके मुंह से गिरकर उस तालाब में गिर गया और नीचे जाने लगा। उस छोटी सी गिल्लो ने उस तालाब में कूद मार दी और बाहर आई। अब गिल्लो का पूरा शरीर भीग गया था। गिल्लो ने अपने शरीर पर लगा हुआ पानी झाड़ा और फिर से उस तालाब में कूद गई। फिर वो दोबारा से बाहर निकली और शरीर से पानी झाड़ने लगी। वो लगातार ऐसा करते रही और उसका ये सिलसिला जारी रहा। गौतम बुद्ध ये दृश्य काफी देर से देख रहे थे, परंतु गिल्लो इस बात से अनजान थी और उस फल को तालाब से बाहर निकालने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। तब बुद्ध सोचने लगे कि इस नन्ही सी गिल्लो के इतने प्रयास करने के बाद भी तालाब का जल कभी कम नहीं होगा और ना ही इसे वो फल दोबारा से मिलेगा। फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रही है और तालाब के जल को कम करने में लगी हुई है। तभी गौतम बुद्ध ने सोचा, ये तो एक छोटी सी गिल्लो है, फिर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास कर रही है। मैं तो एक मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ। उस नन्ही सी गिल्लो से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। अब वो पुनः तपस्या में लीन हो गए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो गौतम बुद्ध कहलाए। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन हो, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।